कभी कभी पुलिस वाले के सामने ऐसा केस आ जाता है जिसको सोल्व करना पुलिस के सामने काफ़ी चैलेंज का मामला बन जाता है। आज के घटना में सेम ऐसा ही होता है, जिसमें पुलिस के सामने एक ऐसा केस आ जाता है जिसको सोल्व करना पुलिस के लिए काफ़ी ऐसा चैलेंज का मामला बन जाता है। और जब पुलिस इस केस की छानबीन और तहकीकात कर लेती है तो पता चलता है इस केस के साथ ही आज से 3 साल पहले भी एक घटना को अंजाम दिया गया था। वाकई में दोस्तों, जब यह पूरी कहानी पुलिस के सामने आती है तो वहाँ के लोगों को सुनने के बाद अपने पैरों के तले से ज़मीन सी खिसक जाती है। और पुलिस जो सबके सामने सच्चाई लाती है, इसको भी पुलिस सुन के काफ़ी हैरान हो जाती है। दोस्तों, आखिर क्या हुआ इस घटना में, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो घटना है, यह घटना है महाराष्ट्र के, और महाराष्ट्र का एक शहर पड़ता है सातारा शहर। उसी के पास एक इलाका लगता है भोज इलाका। उसी में 3 अगस्त 2021 का सुबह का वक्त होता है। तो वहाँ के लोग उसी समय खेत की तरफ जाने लगते हैं। तो वहाँ पर देखते हैं, वहाँ पर एक गन्ने का खेत होता है। उसी गन्ने के खेत में एक महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई, जो लगभग नग्न अवस्था में होती है। तभी वहाँ के लोग उस बॉडी को देखकर, जो किसान होते हैं वह इकट्ठा हो जाते हैं। वहाँ के लोग भी इकट्ठा होते हैं, साथ में गांव के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। तो इकट्ठा होने के बाद तुरंत ही वहाँ के नज़दीकी पुलिस थाने में, भोज थाने में उसी समय फ़ोन कर दिए जाते हैं, जिससे वहाँ की जो टीम होती है वह उसी समय पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद उस बॉडी को देखने लगती है। देखने के बाद उन लोगों से पूछने लगती है, क्या इसके बारे में तुम्हें कुछ पता है? तो वहाँ पर पुलिस जो होती है वहाँ कुछ भी नहीं जुटा पाती और ना ही कुछ अता पता कर पाती है, जिससे वहाँ के लोगों को दौरान जब यहाँ पता ना लग पाता है तो पुलिस जो है इस बॉडी को अल्ट पलट के देखने भी लगती है। तो उस पर यह दिखाई देता है इसके गले पर काफ़ी गहरा निशान है और इसका सांस फूलने की वजह से मौत हुई है। तो मौके पर पुलिस जो होती है उस महिला को बॉडी पर उसी समय उठाकर वहाँ पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। तो पुलिस जो है इस घटना की पूरी बारीकी से छानबीन करने के लिए पुलिस 1-2 टीम गठित करती है, जिसके बाद पुलिस इस घटना में पूरी तहकीकात करना शुरू कर देती है। अब पुलिस जो होती है इस घटना की पूरी तहकीकात करने के लिए वहाँ के एरिया में ऐसा कोई सबूत जुटाना चाहती है जो मिल जाए और इस केस का अब पूरी जानकारी जुटाया जाए। पुलिस इस केस की छानबीन करने लगती है और जैसे ही करने लगती है तो वहाँ पर लगभग 10 मीटर की दूरी पर वहाँ एक मौके पर लेडीज बैग पड़ा होता है। तो पुलिस उस लेडीज बैग को अपने कब्जे में लेती है। तो उसमें एक आधार कार्ड भी निकलता है, उसमें पैन कार्ड होता है और उस आधार कार्ड में लिखा होता है, उस लड़की का नाम होता है संध्या और उसके पति का नाम होता है विजय सिंधे। तो मौके पर पुलिस अब जो होती है वह एक टीम उसी समय वह पता लगता है कि यह कोई और नहीं, या इसी के ही वह सातारा के रहने वाली सिटी के है। तभी उसी समय पुलिस जो होती है अब वहाँ की एक टीम उसी समय सातारा के पुलिस स्टेशन में खबर दे देती है। देने के बाद सातारा को जब यह खबर लगता है तो वहाँ की जो टीम होती है उसी समय संध्या के घर वालों को भी संपर्क करती है, जिससे संध्या के जो घर वाले होते हैं उसका भाई होता है, वह सुनकर वह खबर तुरंत ही उसी समय उस थाने में पहुँचता है, जहाँ पर मौके पर संध्या के डेड बॉडी के शिनाख्त करने के लिए पुलिस उनको बुला रखी है। उसी समय संध्या के परिवार वाले वहाँ पर पहुँचते उस बॉडी को देखने के बाद तुरंत ही वहाँ पर उसी समय धाड़े मारकर रोने लग जाते हैं, जिससे पुलिस इस मामले को उसी समय शांत करवाती है और उसने पूछने लग जाती है कि क्या तुम्हें इनके बारे में कुछ पता है? तो वहाँ के जो उसके भाई थे, संध्या का जो भाई था, वह बताने लगता है कि हमारी बहन वहाँ के ही कैटरिंग में काम करने के लिए वह जाया करती थी, लेकिन जब वह काम करने के लिए निकली तो ना ही उसका कुछ पता लगा। हम लोगों ने उसको बहुत ही ढूंढा और कहीं नहीं पता मिला। तो हम जाके मौके पर नज़दीक पुलिस थाने में इसकी कंप्लेंट भी दर्ज करा रखी है। तो पुलिस उसी समय इस मामले को वहाँ पर तुरंत ही अब पूरी तरह से शिनाख्त करना शुरू कर देती है। और शिनाख्त करने के बाद पुलिस जो उसके करीबी को भी देखने लगती है। जहाँ पर संध्या काम करती थी उसी कैटरिंग में पुलिस संपर्क करती है तो पता चलता है संध्या की एक सहेली है ममता। उसी समय जब ममता से पुलिस भी मिलने लगती है तो ममता जो है पुलिस के सामने बताने लगती है कि ममता हमारी सहेली। तो ममता पुलिस के सामने बताने लग जाती है कि संध्या हमारी सहेली, लेकिन संध्या हमें कभी कभी मौसी भी बुलाती है और मौसी बुलाने की वजह से वो हमारी काफ़ी अच्छी दोस्त भी बन गई है। उसके साथ हमारे काफ़ी उठना बैठना मिलना जुलना भी है और इसके आगे हमें कुछ नहीं पता है और उसके साथ क्या होता है, लेकिन हाँ हमें इसके बारे में यह पता है कि संध्या का एक दोस्त है जो संध्या से वह काफ़ी ज़्यादा बातें किया करती है। तो पुलिस उसी समय संध्या के भाई से संध्या का मोबाइल नंबर लेती है और लेने के बाद उसका पूरा कॉल डिटेल निकालती है। निकालने के बाद उस कॉल डिटेल में एक नंबर सामने पुलिस के सामने निकल के आता है। वह नंबर उसी के ही जो नाम होता है निखिल गोयल, वह उसी के ही सिटी में रहता है और उसके पिता का नाम होता है आनंद राव। वह मौके पर अपने बेटे को ड्राई क्लीनिक का काम भी सिखा रहे होते हैं और उसी समय वह आनंद राव
जो है अपने बेटे को काफ़ी ज़्यादा छूट दिया करते थे। तो पुलिस जो उसी समय आनंद राव के पास जब पहुंचती है पूछताछ करने के लिए, तो उसी समय आनंद राव बताते हैं कि हमारा बेटा 2 दिन से मौके पर घर ही नहीं आ रहा है, ना उसको कुछ पता चल रहा है, हम लोग भी इसको ढूंढ रहे हैं। तो पुलिस जो है उस समय वह समझ जाती है कि संध्या के मर्डर में इस व्यक्ति का काफ़ी ज़्यादा हाथ है। उसी समय पुलिस जो होती है निखिल को भी ढूंढना लग जाती है। उसका निखिल का मोबाइल नंबर लेने के बाद उसके मोबाइल नंबर को पुलिस सर्विलांस पे लगा देती है। लगाने के बाद उसको पुलिस पूरी तरह से अब तहकीकात करना शुरू कर देती है, जिससे पुलिस उसको जल्द से जल्द पूरी कोशिश करने लगती है कि उसको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और उसको यह सच्चाई पूरी तरह से अब कबूलवाया जाए कि इस घटना में इसका ही हाथ है। पुलिस इस घटना में काफ़ी तेज़ी से लग जाती है। तो पता चलता है वह 7 दिन उसको यह पता चलता है वह कर्नाटक की सकेश्वर नगर में छुपा हुआ है। तो पुलिस उसी समय 7 अगस्त 2021 को वह शाम को निकल जाती है उसी इलाके में जहां पर वह निखिल छुपा हुआ था। पुलिस उसी समय उस जगह पर पहुंचती है, पता चलता है निखिल यहीं पर है और पुलिस उसको पीछे से ही पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद वह तुरंत ही उसको पहचान भी लेती है, क्योंकि पुलिस के पास उसका आइडेंटिटी कार्ड पड़ा हुआ था। तुरंत ही पुलिस उसको उसी समय धर दबोचती है। धर दबोचने के बाद पुलिस जो है उसी समय अरेस्ट करके उसको थाने लाती है। पुलिस जब उसके सामने ऐसा सबूत रखने लगती है और उसके सामने ऐसी बातें रखने लगती है पुलिस के सामने, वह तुरंत ही अब निखिल काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है, जिससे टूटने के बाद पुलिस के सामने वह देखकर पुलिस को काफ़ी कांपने भी लग जाता है। अब पुलिस उसके ऊपर काफ़ी शंका जाहिर करने लगती है। अब इसी बीच निखिल पुलिस के सामने ऐसी सच्चाई रखना लगता है जिससे पुलिस सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। निखिल बताने लगता है, निखिल मौके पर वह जो है अपने ही एरिया में रहकर जब पढ़ाई करना शुरू कर देता है, पढ़ाई पूरी भी कर लेता है। करने के बाद वह फौजी की भी तैयारी करने लगता है। निखिल जो है काफ़ी हट्टा कट्टा था। हट्टा कट्टा होने की वजह से वह पूरी तैयारी अब फौजी की तैयारी में पूरी कोशिश करता है, जिससे वह तैयारी उसकी भी पूरी हो जाती है। वह ट्रेनिंग भी देता है। ट्रेनिंग देने के बाद उसका जो तुरंत ही उसी समय वह निखिल की पहली पोस्टिंग भी आ जाती है। वह आंध्र प्रदेश के बेलगांव में उसकी पहली पोस्टिंग हो जाती है। होने के बाद वह अपनी ड्यूटी ज्वाइन भी कर लेता है और करने के बाद वह जैसे ही करने लगता है, लेकिन उसका जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। इसी वजह से निखिल का मन उस ड्यूटी में नहीं लग रहा होता है और मेहनत करने की वजह से वह सोचता है क्यों ना हम इस काम को छोड़ दें, जिसकी वजह से वह निखिल अब इस फौजी का काम को वह छोड़कर वह आके अपने घर पूरी अपनी गृहस्थी में हाथ बटाने लगता है। निखिल का जो है घर वह उसके पिता ही काफ़ी बारीकी से भी संभालते थे। उसके घर में काफ़ी ज़मीन भी था और जायदाद भी था और इसी हिस्सा बटाने के लिए वह घर में भी इसी हिस्से को वह काम को बढ़ाने के लिए पूरी भी कोशिश करता है। उसकी कोशिश भी कामयाबी होने लगती है और वह कुछ निखिल यह भी सोचने लगता है क्यों ना हम कोई ऐसा व्यवस्था कर लें जिसकी वजह से हमारे जेब में काफ़ी 2 पैसे भी आएँ। और इसकी वजह से वह सातरा स्टेशन पे जाता है, वहाँ पे सामान उठाने का भी काम करना शुरू कर देता है। वहाँ से सामान उठाने के बाद काम करना जब शुरू भी करता है, सामान उठाता है, उसके बाद पैसे भी उसके जेब में आने लगते हैं। वह पैसे अब इस काम के लिए अपना उपयोग भी करता था, अच्छे कामों में भी उपयोग करता था। अब इसका जो है ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से चलने लगती है। तभी इसके पिता जो है मनीषा के साथ भी तय कर देते हैं, जिससे निखिल जो होता है वह मनीषा को पाकर काफ़ी खुश हो जाता है। मनीषा काफ़ी खूबसूरत भी थी, वह काफ़ी हट्टी कट्टी भी थी और वह पढ़ने भी लिखी भी थी। इसी वजह से निखिल मनीषा को पाकर इतना खुश हो जाता है कि वह उसकी यादों में दिन रात खोया रहता था। इनकी जो ज़िंदगी है काफ़ी अच्छे से चलने लगती है। तो इसी बीच अब निखिल जो होता है वह अपने काम को छोड़कर उसी समय वह दूसरी तरह तलाशी भी करने लगता है। इसीलिए उसका जो है तलाशी जल्द से पूरा होने लग जाता है और इसी वजह से वह निखिल की तलाशी जो है महाराष्ट्र के ही कोल्हापुर में जाकर पूरी हो जाता है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जाने के बाद वह अपनी पत्नी मनीषा को भी ले जाता है और साथ में दोनों ही वहाँ पर जाकर एक कंपनी में ड्यूटी किया करते थे। ड्यूटी करने के बाद जब शाम को वक्त मिलता तो वहाँ जाके मार्केटिंग करते थे। अब इनका जो ज़िंदगी है काफ़ी हंसता खिलता हुआ बीतता है। इसी बीच वह निखिल को 2 बच्चे भी होते हैं। अब इनके बीच 2 बच्चे और इनकी पत्नी का जीवन काफ़ी अच्छे से चलने लगता है। अब निखिल का जो मन होता है वह मनीषा के खिलाफ काफ़ी उपसा जाता है। निखिल मनीषा के ऊपर काफ़ी शक जताने लगता है, क्योंकि वह उसे लगने लगता है कि मनीषा जिस कंपनी में जॉब करती है, मनीषा का उसी कंपनी में वह किसी न किसी के साथ चक्कर है और वह फ़ोन पर दिन भर लगी रहती थी। इसी वजह से निखिल को मनीषा के ऊपर शक हो जाता है। उसी समय वह कोल्हापुर से वह काम छोड़कर अपने ही घर चला आता है और वहाँ पर जाकर जब अपने घर चला आता है वह सोचता है यार मनीषा का चक्कर ख़त्म हो जाएगा। और इसी वजह से लेकिन उसे पैसे की ज़रूरत अभी तभी पड़ती थी। तो उसी समय वह जाकर सातरा के ही स्टेशन पे वही काम दोबारा करना शुरू कर देता है। अब वह काम करने के बाद उसके बाद पैसे भी आने लगते हैं। पैसे काफ़ी ज़्यादा आते थे। तभी वह मनीषा के साथ भी काफ़ी खुश वक्त गुजारने भी लगता है और इसी वक्त उनका ज़िंदगी भी चलने लगता है। लेकिन अब जो निखिल के मन में जो कीड़ा शक का बैठ गया था वह कीड़ा हटने वाला नहीं है। वह मौका एक दिन वहाँ आ भी जाता है।
वह मनीषा को किसी से बात करते हुए देख लेता है। लेकिन आखिर में जब सच्चाई आती है, वह पता लगता है मनीषा वह किसी से बात नहीं करती, वह अपने रिश्तेदार से बात करती है। तभी लेकिन निखिल के मन में यह कीड़ा बैठ ही जाता है। वह मनीषा को उसी सातरा स्टेशन पर ले जाता है और ले जाने के बाद वह उससे वहीं पर कुछ बातें करता है। वहाँ पर एक साइड में एक होटल पड़ता है, उसी होटल में ले जाकर वह खाना खाते हैं। और जैसे ही रास्ते में आते हैं, रास्ते में आता है आज के वक्त में जहाँ पर संध्या का मर्डर हुआ था, वहीं पर 3 साल पहले ही वह उसी जगह ले जाकर वह मनीषा के भी उसी समय वह वहीं पर ही मर्डर कर देता है। और करने के बाद वो तुरंत ही वह चला आता है और अपने घर वालों, अपने बच्चों को बता देता है कि मनीषा किसी के साथ फरार हो गई है। जिससे जाकर उसी समय अब जो होता है निखिल पुलिस थाने में जाता है। वह अपनी पत्नी का गुमशुदा का रिपोर्ट भी दर्ज करवा देता है, जिससे पुलिस इस मामले को समझ के इसमें केस भी छानबीन करने लगती है। लेकिन यह काफ़ी ठंडा होने लगता है, जिससे पुलिस इस केस को भी भूल जाती है। अब निखिल अपनी ज़िंदगी काफ़ी ऐशो आराम से जीने लगता है। इसी बीच वह बच्चों को भी ज़िंदगी को जीने के लिए उसी समय दोनों बच्चों को उसी समय स्कूल में भी डाल देता है, जिससे अब निखिल की ज़िंदगी चलने भी लगती है। लेकिन जब निखिल के एक दोस्त के यहाँ शादी का समारोह था, समारोह होने की वजह से वह शादी में जाता है। वहाँ उसी समय जो है संध्या से भी मुलाकात हो जाता है। संध्या एक उसी समय कैटरिंग में काम करती थी और कैटरिंग में काम करने की वजह से वह संध्या को देख भी लेता है और उसकी खूबसूरती देखकर वह काफ़ी ज़्यादा मोह जाता है। मोहने के बाद उसकी तरफ इतनी आकर्षित हो जाता है कि उससे बात करने के लिए भी ललायत हो जाता है और उससे उसी समय कैटरिंग में बात करने लगता है, जिससे उनकी दोस्ती वहीं पर हो जाता है। तुरंत ही निखिल उसी समय संध्या का मोबाइल नंबर ले लेता है। लेने के बाद वह निखिल अपने घर पर आता है और वह जब घर पर सोता है तो करवटें बदलता रहता है। उसी समय संध्या की भी याद करने लगता है। तो संध्या से बात करते करते संध्या उससे यह बताने लगती है कि हमारे पति का नाम विजय सिंधे है। विजय सिंधे जो हमसे शादी करके तो अच्छे खासे तो लाया था, लेकिन वह हमारे साथ काफ़ी अच्छे वक्त गुजार रहा है और इसी बीच वह उसे शराब की लत भी लग गई है। लेकिन वह हमसे इतना ज़्यादा दूरी बना लिया है कि हमारे साथ वह रहना भी नहीं चाहता। और जब यह खबर जो है उसी समय निखिल को लग जाता है, निखिल के मन में यह लड्डू फूटने लगता है कि अब हम तो करीब संध्या के आ ही जाएंगे। तो निखिल से वह इसी बात को भावना भी देने लगता है कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारा साथ भी निभाएंगे। तो वह जाकर निखिल अब जो होता है विजय सिंधे से भी दोस्ती बनाने लगता है। विजय सिंधा शराब की आदी हो गया था, इसी वजह से निखिल के वह ज़्यादा करीब भी वह जाकर विजय सिंधे भी उसी समय करीब आ जाता है। निखिल जो है अपने साथ उसको भी शराब पिलाया करता था। अब एक दिन मौका निकाल कर निखिल जो है उसी समय मौके पर विजय के साथ मिलकर उसके ही कमरे पे चला जाता है और जाने के बाद वह जो है विजय को वह उसी के कमरे पर ही शराब पिला देता है। शराब पिलाने के बाद वहाँ पर जैसे ही विजय अब काफ़ी गहरी नशा में हो जाता है, वो गहरी नशा होने के बाद अपनी चारपाई पर सो जाता है। वह मौका देखकर उसी समय निखिल कमरे में अंदर जाता है। जाने के बाद संदेश से वह काफ़ी ज़्यादा बातें करता है। बातें करने के बाद वह दोनों आपस में मिल जाते हैं। उनका जो है वहीं पर तुरंत ही उन दोनों का संबंध भी उसी कमरे में बना लेते हैं। अब बनाने के बाद इनका जो सिलसिला है, यह सिलसिला आए दिनों ऐसा ही चलता रहता था। इनका सिलसिला ऐसे चलते चलते कई वक्त गुजर जाते हैं। लगभग 6 महीने बाद जब निखिल के दोबारा मन में यह शक बैठ जाता है कि संध्या का किसी न किसी और के साथ चक्कर है, तो उसी बीच दोबारा उसके मन में यह ख्याल आ जाता है क्यों ना इसको भी इसी रास्ते से हटा दिया जिस तरह अपनी पहली पत्नी मनीषा को हटाएं। तो उसी के मन में तुरंत यह ख्याल आने लगता है। तो उसी समय 1 अगस्त 2021 को वह सुबह संध्या को वह फ़ोन करके उसी समय वह सातरा के स्टेशन पर बुलाता है, जिससे सातरा के स्टेशन पर संध्या जब आ जाती है तो उससे मुलाकात करती है और उससे बहकी बातें उसी समय निखिल भी करने लगता है। तुरंत ही वह उसको नज़दीकी के ही नागेवाड़ी के एक होटल पड़ता है, उसी होटल में ले जाकर संध्या के साथ वह बाकी बातें भी क्या करता था, लेकिन उसके साथ 2 रात बिता लेता है। वहीं पर बिताने के बाद वह जो है मौके पर ही 3 मई 2021 को जैसे ही वह निकलते हैं, जहाँ पर उसने 3 साल पहले अपनी पत्नी की हत्या की थी, उसी जगह पर वह संध्या से भी उसी समय बातें भी कर रहा होता है और उसी बात को लेकर वह बहस भी करने लगता है। वह कहने लगता है तुम्हारा किसी और के साथ चक्कर है। लेकिन संध्या अपनी बात पे अड़ जाती है। वह कहती नहीं, हमारा किसी के साथ चक्कर नहीं है, लेकिन यह कीड़ा जो है निखिल के मन में बैठ ही गया था। तो उसी समय उसी ही तरह से जिस तरह अपनी पहली पत्नी मनीषा की हत्या किया था मनीष ने, उसी तरह से वह तुरंत ही संध्या की भी उसी समय हत्या कर देता है। तुरंत ही वह उसी समय फरार हो जाता है। वाकई में दोस्तों जब यह पूरी कहानी उसी समय पुलिस के सामने निखिल बताता है, तो पुलिस सुनने के बाद इस सच्चाई को पुलिस पूरी तरह से हैरान हो जाती है। उसी समय निखिल को ले जाकर वहाँ कोर्ट में पेश कर देती है। करने के बाद उसको जो है तुरंत ही जेल में डाल देती है। दोस्तों इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं, ना किसी को दिल को दुखाना। बस आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप अपनों को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। दोस्तों ना ही इस घटना का दिल को दुखाना है, ना ही किसी को ठेस पहुँचाना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।